बिहार एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने इस प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से वैध तो माना, लेकिन चुनाव आयोग की मनमानी पर लगाम कसते हुए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। कोर्ट ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई अहम बातें भी कहीं, जिसके बाद अब सभी की निगाहें देश के बाकी राज्यों में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया पर टिकी हुई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव आयोग के इस अभियान को पूरी तरह वैध करार दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव आयोग की शक्तियां असीमित नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह प्रक्रिया संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र प्रकृति की है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन नहीं करती, बल्कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई प्रक्रिया है। कोर्ट ने सबसे अहम बात नागरिकता के मुद्दे पर कही। अदालत ने साफ किया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच करने का अधिकार तो है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ चुनावी मकसद तक ही सीमित है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि अगर चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर शक है तो वो उसे खुद नागरिक घोषित नहीं कर सकता। सीजेआई ने निर्देश दिया, अगर आयोग इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करता है, तो आयोग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वो ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास विधिवत निर्णय हेतु भेजे। इसका मतलब यह है कि वोटर लिस्ट से नाम कटना नागरिकता खत्म होने का प्रमाण नहीं है। अंतिम फैसला सिर्फ सक्षम कानूनी प्राधिकारी ही लेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने उन लोगों के लिए खास निर्देश भी दिए हैं जिनके नाम 2003 से इस आधार पर हटे हुए हैं कि वो नागरिक नहीं है। आयोग को कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों को 4 हफ्तों के भीतर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाए। अगर वो नागरिक पाए जाते हैं तो उनके नाम तुरंत बहाल किए जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग बिहार में ही रहते हैं लेकिन गैर मौजूदगी की वजह से उनके नाम हटाए गए, वो चुनाव अधिकारियों के पास आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट के फैसले से साफ है कि चुनाव आयोग को भविष्य में और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। विपक्ष का एक बड़ा वर्ग इस पर असंतुष्ट रहा है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एसआईआर कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चुनाव आयोग अपनी सीमा लांघ रहा है और मनमाने तरीके से नागरिकों को लिस्ट से बाहर कर रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग लंबे समय से कटघरे में था। अगर आने वाले समय में भी चुनाव आयोग पर भेदभाव के आरोप लगते हैं तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनावी मशीनरी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।